पत्थर एक ऐसी चीज जिसे ना हम सदियों से ना सिर्फ एक ठोस बेजान ऑब्जेक्ट समझते आए हैं। लेकिन सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा पत्थर है जो ना सिर्फ जिंदा लगता है बल्कि गाता भी है। जी हाँ, साउथ इंडिया के कुछ मंदिरों में ऐसे पत्थर के स्तंभ बने हुए हैं जो सुर, ताल और राग बजाते हैं। और ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है, ये सच है। और सबसे बड़ी बात, साइंस आज तक इसका राज नहीं समझ पाया। हम्पी का विजय विठल मंदिर 15वीं सदी में बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के समय पर यह मंदिर अपने शानदार डिजाइन और कारीगरी के लिए ना मशहूर था। लेकिन इस मंदिर के अंदर एक जगह है जिसे कहते हैं रंगा मंडप। यहाँ आपको मिलते हैं 56 म्यूजिकल स्टोन पिलर्स, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं सप्त स्वर स्तंभ। हर एक स्तंभ के साथ एक छोटा स्तंभ जुड़ा हुआ है, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा खड़ा हो। जब आप इन स्तंभों को सिर्फ उंगली या एक छोटी सी स्टील से हल्के से थपथपाते हो तो आवाज निकलती है, और हर एक स्तंभ एक अलग म्यूजिकल नोट पैदा करता है, जैसे कोई तालाब, वीणा, सितार या कभी कभी बांसुरी। जरा सोचो, 500 साल पुराने एक पत्थर को हल्के से छूते ही वो मधुर आवाज निकल रहा हो, बिना किसी खोखलेपन के। और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब एक साथ कई स्तंभ बजते हैं। पूरा हॉल एक लाइव कॉन्सर्ट बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चमत्कार सिर्फ हम्पी में ही है? नहीं, साउथ इंडिया के कई मंदिरों में ये पाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरैम, तमिलनाडु, यहाँ के स्तंभ वायलिन और सितार जैसी आवाजें निकालते हैं। और नेल्लैयर अय्यर मंदिर, तिरुवेन्नलिन, एक पूरा ऑर्गन जैसे जिसमें हर स्तंभ अलग अलग राग बजाता है। पिरातेश्वर मंदिर, धरासुरम, यहाँ की सीढ़ियाँ और स्तंभ दोनों ही म्यूजिकल रेजोनेंस से पैदा करते हैं। ये सभी मंदिर 600-800 साल पुराने हैं। मतलब उस समय के शिल्पकारों को ऐसी साउंड इंजीनियरिंग का ज्ञान था जो आज आधुनिक समय में भी समझ नहीं पाए। जब साइंस के पास जवाब नहीं होता है ना, तो पंडितिया और मिथक अपनी जगह बना ही लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये स्तंभ दिव्य प्रेरणा का परिणाम है। भगवान विष्णु के संगीत को अमर बनाने के लिए उन्हें बनाया गया है। कुछ कहते हैं कि ये एक खोई हुई टेक्नोलॉजी है, जैसे मिस्र में पिरामिड या स्टोनहेंज, एक ऐसा ज्ञान जो पुराने समय में लोगों के पास था लेकिन आधुनिक युग में खो गया। कुछ लोग कहानियाँ तो ये तक कहती है कि जब ये स्तंभ बजते थे तो पूरे मंदिर के देवता जाग उठते थे और पूरा कॉम्प्लेक्स विशाल संगीत वाग मंत्र बन। भी सवाल वही का वही है, एक पत्थर कैसे म्यूजिकल नोट्स निकाल सकता है? कारीगरों ने बिना आधुनिक औजार की इतनी परफेक्शनेस कैसे हासिल की? क्या ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और ऐसी साइंस भी है जो हमसे आज खो गई? सबसे इंटरेस्टिंग बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इन स्तंभों को बजाना बंद करवा दिया है, क्योंकि डर है कि रोज रोज थपथपाने से ये स्तंभ खराब हो जाएंगे। मतलब अब जो आवाज़ आप सुनते हैं वो एक रेयर एक्सपीरियंस है, और हो सकता है एक दिन ये हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए। ये थी सप्त स्वर स्तंभ की म्यूजिकल टोन्स पिलर्स का राज। क्या ये एक कोई हुई साइंस है जो हमने भुला दी, या एक दिव्य क्रिएशन है जो हमेशा इंसानों को याद दिलाती है कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली बार मैं आपको एक और ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो लगती है फेक लेकिन होगी 100% रियल।